अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, आइए उस परमपिता परमात्मा के द्वारा जो प्रदत्त दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, श्रेष्ठतम जो ज्ञान है, वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, और सीधा ही वेद ज्ञान के साथ हम जुड़ करके अपने तन, अपने मन, अपने पर्यावरण से लेकर के समस्त चराचर इस जगत में हम किस प्रकार से दिव्यता का आधान कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन को और इस जगत को हम सुंदर बना सकते हैं और पूर्णता से युक्त बना सकते हैं, उस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, उस विषय पर हम स्वाध्याय कर रहे थे। और ऐसा भव्य और दिव्य यह व्यष्टि और समष्टि को बनाने के लिए जो वेदों में विभिन्न प्रकार की विधाएं, विभिन्न प्रकार की विद्याएं बताई हैं, उसमें से एक है यज्ञ। तो जो यज्ञ है उसके ऊपर हम विशेष करके देख रहे थे, और वेदों के माध्यम से जो हमें यज्ञ से संबंधित लाभ बताए गए हैं या यज्ञ से संबंधित जो विशेष मंत्र हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे। और मननात् त्रायते इति मंत्र, जिनका चिंतन मनन किया जाए, जिनका चिंतन मनन करना चाहिए, उसी को कहते हैं मंत्र। और जिनका चिंतन मनन करने से हमारे जीवन की और इस जगत की और संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा होती है, उन्नति होती है, और हम सब विकास को प्राप्त करते हैं, ऐसे मंत्रों को हम देख रहे थे। और उसमें हमने पूर्व में देखा था एक यजुर्वेद के मंत्र के माध्यम से, कि वहाँ पे उस मंत्र के माध्यम से हमको बताया कि यज्ञ के माध्यम से हम सत्य को धारण करते हैं, यज्ञ के माध्यम से हम अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, क्षमा भाव को प्राप्त करते हैं और आरोग्य को भी प्राप्त करते हैं। यहाँ तक की कुछ बातें हमने देखी थी, ऋतम च मे, अमृतम च मे, अयक्ष्मम च मे, अनामय च मे। तो ये हमने कुछ पाठ देखा था। आइए उसी मंत्र को हम आगे देखते हैं। आगे उस मंत्र में कहा है जीवातुश्च में, अर्थात हमारा जो यह जीवन है उस जीवन को वह बढ़ाने वाला है, हमारे जीवन की रक्षा करने वाला है, हमारे जीवन का पोषण करने वाला है, हमारे जीवन को सुरक्षित करने वाला है, हमारे जीवन में उन्नति प्रदान करने वाला है कोई, तो वह है यज्ञ। यहाँ पे बताया कि यज्ञेन कल्पताम जीवा तुश्च में, जो हमारा जीवन है वो यज्ञ के द्वारा सामर्थ्यशाली हो, वह हमारा जीवन समर्थ हो। तो यहाँ पे इस जीवन के बारे में जो बात बताई उसके पीछे यह एक विशेष बात है कि हम जब यज्ञ करते हैं तो उससे हमारे जीवन की रक्षा कैसे हो जाएगी, उससे हमारा जीवन कैसे संभलेगा, उससे हमारे जीवन में कैसे विकास होगा जो हम यज्ञ करते हैं उससे। तो जैसे हमने पूर्व में भी देखा था, जो हम सत्य, अमृतत्व या क्षमा भाव या आरोग्यता को जैसे हम प्राप्त करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन को पूर्ण करने वाली चीजें हैं। और यहाँ पे जो सीधा जीवन के ऊपर बताया है, तो यहाँ पे ये भी है कि जो हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते हैं, कर्मकांड करते हैं, या यह एक अमूल्य और एक विशेष जो वैज्ञानिक एक विधा है कि द्रव्यों को हम एक अग्नि में निश्चित रूप से समय पर मंत्रोच्चारण के साथ और सही तरीके से हम एक सही भाव और सही मंत्रोच्चारण के साथ हम आहुति प्रदान करते हैं, तो उसके माध्यम से सारा का सारा जो ब्रह्मांड वायुमंडल है वहां पे एक एनर्जी की स्थापना होती है, एक दिव्य एनर्जी, भागवत एनर्जी, सात्विक एनर्जी की स्थापना होती है, प्रसरित होती है सात्विक एनर्जी। और उस एनर्जी के माध्यम से हम सब ओर से लाभान्वित होते हैं। और जो हम प्राण वायु कहते हैं, प्राण शक्ति जो कही जाती है, उस प्राण शक्ति को बढ़ाता है, जिसको हम जीवनी शक्ति भी कहते हैं। इसलिए यह प्राण शक्ति को बढ़ाने वाली विधा है, जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाली विधा है। और जब वो जीवनीय शक्ति इस वायुमंडल में, ब्रह्मांड में बढ़ जाती है, और वहां जब हम श्वास लेते हैं, वहां जब हम रहते हैं, ठहरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो
वह प्राण शक्ति, वह जीवनी शक्ति हमारे भीतर जाती है, हमारे तन में, हमारे मन में प्रवेश पाती है और हमको भी जीवन प्रदान करती है। ऐसी शक्ति जो है वह हमको यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इसके माध्यम से हमको यह जीवन मिलता है। और फिर इस मंत्र में आगे बताया, दीर्घ आयुष्च में, यज्ञ के माध्यम से हमारी दीर्घ आयु होती है, दीर्घ आयु हमें प्राप्त हो, और वो भी यज्ञ के माध्यम से। अब आप देखिए, जो पूर्व में सारी चीजें बताई कि हम सत्य को धारण करें, अमृतत्व को धारण करें, हम क्षमा भाव को धारण करें, आरोग्यता को प्राप्त करते हैं और जीवन को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो जीवनी शक्ति है, वह जीवनी शक्ति हमें इस यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होती है। और जब इस जीवनी शक्ति को हम प्राप्त करते हैं तो हमारी आयु भी कैसी हो जाती है? दीर्घ हो जाती है, लंबी आयु होती है। और वो ऐसी आयु नहीं दीर्घ जिसमें हम रुग्ण हो, जिसमें हम दुख दरिद्रताओं से युक्त हो ना। यहाँ पे हमको लंबी आयु तो दी, लेकिन कैसी दी? जीवन शक्ति से युक्त और रोगों से रहित, दिव्य भाव से युक्त, क्षमा भाव आदि से युक्त, और अमृतत्व, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो हमारी इच्छाएं जब बाधित होती है, मृत्यु को प्राप्त होती है, अर्थात हम इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाते, तब भी तो जीवन हमारा एक मरण रूपी तो होता है, दुख रूपी तो होता है। लेकिन हम जो भी इच्छाएं करते हैं उसको पूर्ण करते हुए, सक्षम होते हुए, सत्य के पथ पे चलते हुए, क्षमा भाव को अपने भीतर रखते हुए, आरोग्य के साथ और जीवनी शक्ति के साथ हम दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं यज्ञ के माध्यम से। ये बात यहाँ पे विशेष करके, तो आप देखिए, विचार कीजिए कि इस वेद मंत्र के माध्यम से कितनी विशाल हमको बात बता दी कि हम जो एक छोटा सा यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र होता है, उसके माध्यम से हम कितनी विशालतम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों ये सारी चीजें संभव हैं? क्योंकि यह यज्ञ एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है, पद्धति है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो हम एक क्रिया मात्र नहीं करते हैं कि कोई एक अग्नि जला करके उसमें खाली हम द्रव्यों का दान करके उसको जला रहे, नहीं। हम जब अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ करते हैं तो उस समय हमारी जो भावनाएं होती हैं वो परोपकार की भावना होती है। इदम राष्ट्राय इदन्न मम, इदन्न मम की भावनाएं यहाँ पे प्रचलित होती है। और उसके साथ साथ जो विभिन्न हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिन मंत्रों का हम उच्चारण करते हुए हम आहुति प्रदान करते हैं, उन मंत्रों के माध्यम से जो परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने सृष्टि के आदि काल में जो हमें ज्ञान प्रदान किया है, जो सृष्टि के आदि काल में हमें विद्या प्रदान की है, उस ज्ञान को, उस विद्या को हम प्राप्त कर रहे होते हैं। उस समय उस विद्या का हम उच्चारण करते हुए, उसको मन ही मन दोहराते हुए, उसका चिंतन मनन करते हुए, उसके भावों को प्रकट करते हुए हम फिर यज्ञ कर रहे होते हैं। अर्थात हम यज्ञ से जुड़ते हैं, इसका अर्थ है कि हम सृष्टि के आदि काल में जो अपौरुषेय ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, वेद ज्ञान, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, सीधा हम उस ज्ञान के साथ हम जुड़ जाते हैं। कितनी बड़ी हमारे लिए गौरव की और कितनी बड़ी हमारे लिए विशेष बात है कि इतनी विशेष जो वाणी है, दिव्य वाणी है, भागवत वाणी है, जिसको मंत्र कहा, मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका चिंतन मनन करने मात्र से हमारा जीवन तर जाता है। चिंतन मनन करने से हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आने लग जाते हैं। जो दुख, दरिद्रता, खोट या निराशा आदि जो भाव है वो सारे नष्ट होते हैं और ज्ञान, विवेक प्रति हमारी बुद्धि बनती है, दिव्य भाव से हम युक्त होते हैं। जो मूल है, जो ज्ञान है, और जिससे हमको सारी चीजों से मुक्ति मिले, ज्ञानान मुक्ति, जिस ज्ञान से हमें मुक्ति मिलती है, उस दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान के साथ हम मंत्रों के माध्यम से हम जुड़ जाते हैं। ये कार्य होता है यज्ञ के माध्यम से। इसलिए हम जब यज्ञ करते हैं तो उस समय कोई एक कार्य नहीं होता है कि हमने हवन कुंड सजाया, उसमें हम समिधाओं का आधान कर रहे हैं और अग्नि को प्रज्वलित करते हुए उसमें हम द्रव्यों का दान कर रहे हैं। केवल इतनी क्रिया मात्र ही नहीं है, अभी तो यज्ञ कर्म इतना विशाल है कि इसमें कई सारी क्रियाएं एक साथ समाहित होती हैं और ये एक बहुत बड़ा सूक्ष्मतर विज्ञान है। और आप विचार कीजिए, जो हम मंत्र की बात कर रहे हैं,
तो हम जब वहां पे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वह मंत्रों का उच्चारण भी यदि हम सही तरीके से, सही रूप में, स्वर हम सही प्रकार से हम करते हैं, तो उसका भी प्रभाव अद्वितीय प्रभाव होता है। उसका वायुमंडल के ऊपर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव उसका प्रभाव होता है। उस मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसकी जो ध्वनि होती है, वह जो ध्वनि है वो इस वायुमंडल में फैल करके इस वायुमंडल को पवित्र करने का काम करते हैं, इस वायुमंडल को शुद्ध करने का काम करते हैं, इस वायुमंडल में एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करती हैं। और उतना ही नहीं, वहां पे बैठने वाले जो भी मनुष्य हैं, चाहे जो व्यक्ति उच्चारण कर रहा है, यजमान है, उससे लेकर के जो उच्चारण कर रहा है, उनसे लेकर के जो भी लोग आसपास में हैं, जो भी उस मंत्रों का उच्चारण को सुन पा रहे हैं, उन सब के मन और मस्तिष्क के ऊपर ऐसा एक प्रभाव पड़ता है उन मंत्रों का, उन वेवलेंस का, कि उसके माध्यम से हमारा जो तन, हमारा जो मन, हमारा जो चित्त है, वो धीरे धीरे प्रशांत होता चला जाता है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव है। जैसे गायत्री मंत्र को ही हम ले, तो गायत्री मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं, तो इस मंत्र का उच्चारण करने से जो उसकी वेवलेंस होती है, ध्वनि होती है, पर एक सेकंड में नापी जाती है, जो 1,10,000 से भी ज्यादा होती है। और वो वेवलेंस शून्य मात्र से हमारे मस्तिष्क में ऐसे क्रियाएं, ऐसे हार्मोन्स छूटने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पूरे शरीर में भी वो विशेष करके लाभकारी हो जाता है। और विशेष करके हमारे मस्तिष्क को शांत करने का काम करता है, हमारे चित्त को शांत करने का काम करता है, हमारे मन में उठने वाले जो विचार है उसको शांत सहज करने का भाव उठता है। और उसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क की ये जो कोशिकाएं होती है वो सक्रिय हो जाती हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो पूरा मस्तिष्क है वो स्ट्रॉन्ग, सशक्त, मजबूत हो जाता है और स्मृति शक्ति को भी प्राप्त करता है। इसलिए हम वहां पे वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये सारे कितने लाभ हैं जो हमें प्राप्त हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि विज्ञान तो इतना सूक्ष्म विज्ञान है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हम अभी देखें तो वर्तमान ने जो एक इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर हम कहें कि जो इंटरनेट आदि का जो विकास है, वह विकास, जो टेलीविजन का विकास है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे हम फोटो को भेजते हैं, वीडियो को भेजते हैं, या फिर जो भी इंटरनेट के माध्यम से हम सर्च करते हैं, सारी चीजें हो रही हैं। जो सैटेलाइट चल रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें किससे चल रही है? इसी ध्वनि विज्ञान के आधार पे ये सारी चीजें चल रही है। कोई एक कार्यक्रम एक जगह पे चलता है और वहां से रिकॉर्ड करके उसको सीधा लाइव टेलीकास्ट किया जाता है एक जगह पे, और देश ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं पर भी जिस वेवलेंथ पे, जिस फ्रीक्वेंसी पर सेट करके यहां से उसको भेजा जाता है, उसी फ्रीक्वेंसी पर पूरी धरती पर कहीं पर भी उसको वहां पे सेट किया जाए यंत्र को, तो वहां पे पकड़ लेता है। और पूरा जो टेलीविजन है उसको आप देखिए, जैसे कोई भी एक चैनल है, हम आस्था चैनल को भी ले ले, वैदिक चैनल को ही ले ले, या कोई भी चैनल है, तो उस चैनल में एक समय में एक जगह से जो कार्यक्रम टेलीकास्ट किया जाता है, उसी समय में वो पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी देश है, जहां जहां तक उसका नेटवर्क, मानी उसी फ्रीक्वेंसी पर उस यंत्र को सेट कर दिया जाता है। जब आप आस्था चैनल या वैदिक चैनल आप चालू करेंगे, तो वहां पे सीधा वही कार्यक्रम जो यहाँ से टेलीकास्ट हो रहा है, जिस मिनट वही मिनट पे आपको वहां पे वही कार्यक्रम देखने को मिलता है। और सब जगह पे, एक घर, दो घर, 5 घर ही नहीं, करोड़ों घरों में एक साथ, करोड़ों टीवी पर एक साथ दिखाई देने को मिलते हैं। क्यों? इसके पीछे क्या विज्ञान? इसके पीछे एक ही विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान। यहां से जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसको छोड़ा जाता है, उसी फ्रीक्वेंसी को वहां पे पकड़ा जाता है। इतना सूक्ष्म है कि हम यहाँ पे जो बोल रहे होते हैं, उसी समय में यह जो ध्वनि होती है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही होती है, पूरे ब्रह्मांड में जाती है यह ध्वनि उसी समय में। ऐसा नहीं कि थोड़ी बाद में जाती है, जैसे हम जोर से आवाज लगाते हैं तो वह आवाज धीरे 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 थोड़ी दूर तक जाती है और फिर नष्ट भी हो जाती है। नहीं, ये तो एक प्रत्यक्ष एक फ्रीक्वेंसी तक की एक सिस्टम है। लेकिन जो यह ध्वनि विज्ञान है वो अति सूक्ष्म है, और पूरा इंटरनेट आदि जो सिस्टम है वो पूरी तरह से इसी ध्वनि विज्ञान के ऊपर कार्य करता है। हम कोई वीडियो भेजते हैं, कोई फोटो भेजते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या और भी कोई माध्यम है,
या कोई हम लेख लिखा हुआ कुछ भी भेजते हैं, वो पहले ध्वनि रूप में कन्वर्ट होता है, वही ध्वनि रूप में वहां पे जाता है और उसी ध्वनि रूप में कन्वर्ट होकर के वो वहां पे फोटो के रूप में आ जाता है। यही उसके पीछे का विज्ञान है। और एक साथ ये हमारे लिए उदाहरण है कि एक साथ पूरे ब्रह्मांड में हम जो बोल रहे हैं वही ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में एक साथ होती हैं। वैसे तो हम कहें तो कोई मान नहीं सकता, लेकिन ये हमारे सामने प्रत्यक्ष है कि एक जगह पे टेलीकास्ट हो रहा जो कार्यक्रम होता है उसको आप पूरी धरती पर जहां कहीं पर भी उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर उस चैनल को हम सेट करते हैं, सब जगह पर उसको देखने को मिलता है। तो इसके पीछे क्या विज्ञान है? यही ध्वनि विज्ञान, सब जगह पे एक साथ। तो ये एक ध्वनि विज्ञान है, ये एक पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि गूंजती है। जब हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और वो जो स्वर हम सही तरीके से उच्चारण करते हैं, तो वह जो ध्वनि होती है वह ध्वनि ऐसी अद्वितीय होती है, इतनी विशेष होती है कि पूरे ब्रह्मांड की एक रूप से चिकित्सा कर रही होती है। वो पूरे ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की विकृति है, कोई किसी भी प्रकार का कोई असंतुलन है, तो उसको संतुलन में परिवर्तित करने का, उसको सही रूप में करने का कार्य करती है वह ध्वनि। इसीलिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनि लोग इन वेद मंत्रों का पाठ किया करते थे। आज भी हो रहा है। जो इस विषय में विशेष करके ध्यान देते हैं या विशेष करके अपना जो नॉलेज रखते हैं, वो लोग इसको विशेष रूप से उच्चारण करते हैं और हम लोग सुनते आ रहे होते हैं। और आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो वेद मंत्र आदि की जो ध्वनि होती है वो दूर दूर तक जाती हैं और उस मंत्रों के माध्यम से पवित्र होता है वायुमंडल और ब्रह्मांड भी शुद्ध होता है और भी कई सारी प्रकार की हमने बातें सुनी होती है। लेकिन एक श्रद्धावश, एक निष्ठावश, एक परंपरावश, लेकिन ये पूरा विज्ञान है, केवल एक कल्पना मात्र नहीं है, केवल एक आस्था का विषय ही नहीं है, केवल मात्र ये सुनना सुनाए वाला विषय नहीं है, अपितु एक विज्ञान है और ये प्रत्यक्ष है। आप टेलीविजन आदि को देख सकते हैं। और उतना ही नहीं, यह जो ध्वनि विज्ञान वो इतना गहरा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। जितना सूक्ष्म होता है, जितना कम होता है, जितना ज्यादा हम सूक्ष्मता में जाते हैं, उतना ही ज्यादा इसका विस्तार है। इतिहास में हम देखें तो जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, उन्होंने जो काम करके दिया है, उस समय की जो टेक्नोलॉजी है, उस समय का जो विकास है, उस समय की जो पद्धतियां है, आप देखिए गीजा के पिरामिड, उतना ही नहीं भारत देखिए और भी कई जगह पे जो बड़े बड़े पत्थरों से मंदिरों का निर्माण, बड़े बड़े पत्थरों को काट करके पूरे बड़े बड़े एक ऐतिहासिक, जो आज के लिए भी एक अजूबा बने हुए चीजें हैं, जो आज के वैज्ञानिक भी उसको मतलब एक अजूबा मानता है कि ये कैसे किया होगा, उन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे उठाए होंगे, कितने इतने ऊपर तक ले गए होंगे, इतने दूर से कैसे लाए होंगे। ये सारे जो आज अजूबे बने हुए हैं, वो उस समय तो इतनी विकसित टेक्नोलॉजी या पद्धति थी जिसके कारण से आज भी वो उस समय का कार्य एक मजबूत किले के रूप में हमारे सामने सशक्त रूप से खड़ा हुआ है। उसके पीछे भी यही ध्वनि विज्ञान का ही एक बहुत बड़ा सहारा था। ध्वनि के माध्यम से, एक विशेष प्रकार की ध्वनि के माध्यम से कोई भी पत्थर है या कोई भी ऐसी वस्तु है जिसके गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ा जा सकता है। और ये हमारी शिल्प कलाओं को देखिए, शिल्प कलाओं में जो विस्तार रूप से ये सारे वर्णन हैं, उसमें सारी बातें मिलती हैं। पत्थर के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, पत्थर और पत्थर के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या उसमें अलग अलग पत्थरों की क्वालिटी होती है, वो सारी कितना एक गहराई से उसमें बताया गया है। और ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और पत्थर के अंदर से भी जो एक विशेष प्रकार की उसको टकराव देने से जो ध्वनि निकलती है, उसके माध्यम से पहचान करने की जो एक सही तकनीक थी, मतलब एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और ध्वनि विज्ञान तो इतना विशाल है कि जो गीजा के पिरामिड आदि है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए उदाहरण है। इतना बड़ा काम उस समय कैसे हुआ था। और अभी का विज्ञान भी उस चीज के करने के लिए, जो अभी हम जिस तकनीक को विकसित कर चुके हैं, उस तकनीक को पूरी तरह से लगा दे, तब भी उस प्रकार का पिरामिड आज बनाने में अक्षम है हम। इतना वो पूर्व काल में बना चुके थे। किस विज्ञान के आधार पर? इसी विज्ञान के आधार पर। और अभी वर्तमान विज्ञान भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना उन्होंने चालू कर दिया। इस पद्धति के ध्वनि विज्ञान के ऊपर उन्होंने काम करना चालू कर दिया है। और आज पूरी धरती पर हम एक जगह से फोन लगाते हैं, तुरंत धरती के किसी भी कोने पे हम बात कर लेते हैं। यही एक खोज आधुनिक विज्ञानी की है
कितनी एक रहस्यमय, हम पूर्व काल में सुना करते थे ऋषि मुनि लोग बैठ करके एक दूसरे के साथ कहीं पे भी दूर बैठे बात कर लिया करते थे, कहीं की भी बात जान लिया करते थे, कहीं पर भी वो चले जाया करते थे। वो हम सुनते आ रहे हैं, एक कल्पना के रूप में है आज हमारे सामने। लेकिन वर्तमान में आप देखिए, जो हम फोन पे बात करते हैं उसी ध्वनि विज्ञान का ये सहारा लेकर के इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी विकसित की है और आज जन सामान्य उसका प्रयोग कर रहा है। इसलिए हमको उतना ज्यादा उसके ऊपर हम चिंतित विचारित नहीं होते। लेकिन जब शुरुआत में पहली बार जब टेलीफोन आया होगा या आया था, उस समय मनुष्य के सामने जब पहली बार बात आई होगी कि कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीके से कहीं पे भी दूर व्यक्ति है उसके साथ सीधा बात कर सकता है, उसी आवाज में बात कर सकता है और तुरंत बात कर सकता है। जब वो बात उसके सामने आई होगी तो उनको कितना आश्चर्य लगा होगा। और लेकिन आज हमारे सामने हाथ हाथ में फोन आ गए तो वो टेक्नोलॉजी इतनी नॉर्मल हो गई कि उसके पीछे क्या है क्या नहीं कुछ हम सोच भी नहीं पाते। ये तो एक बात है। उसके बाद आई जो बात वो है इंटरनेट वाली। इंटरनेट को आप देखिए, कितनी सारी चीजें हैं जो वीडियो है, ऑडियो है, फोटोज हैं या लेख के रूप में लिखा हुआ है या और भी कई सारी चीजें हैं जो एक जगह से हम दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे हम देख लेते हैं। कोई भी वस्तु उसके ऊपर हम सर्च कर ले, ये पूरा का पूरा इंटरनेट विज्ञान केवल मात्र ध्वनि विज्ञान है। आप देखिए, आधुनिक विज्ञान ने भी इसके ऊपर काम करके इस ध्वनि विज्ञान को, और आज आप देखिए पूरी धरती की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सिस्टम है उसी इंटरनेट के आधारित होती चली जा रही है, उसी ध्वनि विज्ञान के आधार। कितनी बड़ी उसमें शक्ति है। और आज अब उससे आगे भी उसमें काम हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन उसके ऊपर आगे आगे काम बढ़ते जा रहे हैं। और अब वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर भी काम कर चुके हैं कि जो समुद्र में उठने वाली जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, जो सुनामियां होती हैं, उन सुनामियों को भी हम रोक सकते हैं इस ध्वनि के माध्यम से। एक विशेष प्रकार की ध्वनि को प्रसारित करके हम सुनामी को रोक सकते हैं। जबकि हमारे वेद शास्त्र में जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे वो पहले से ही इन बातों को कहते हुए आए थे, पहले से ही उन्होंने बातों को बताए कि वेद मंत्रों का हम जो सस्वर सही तरीके से हम उच्चारण करते हैं तो ये जो पंचभूतात्मक यह सारा ब्रह्मांड है और यह पिंड है, उन दोनों में ही हम संतुलन स्थापित कर सकते हैं। उन दोनों में ही हम किसी भी प्रकार की कोई भी विकृति है उसको हम दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये हमारे ऋषि मुनि पहले से मानते हुए आ रहे हैं और आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। तो ये जो हम यहाँ पे यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और वहां पे जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो एक इतनी बड़ी ध्वनि विज्ञान की एक हमारे सामने प्रक्रिया है, पद्धति है, एक इतना बड़ा विज्ञान है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तो उस वेद ज्ञान से जुड़ना जो अपौरुषी ज्ञान है उसके साथ, उस ज्ञान का चिंतन मनन होना, उससे तो एक अद्वितीय ज्ञानान मुक्ति, उस ज्ञान से ही तो हमारी मुक्ति मिलती है, उस ज्ञान से हम जुड़ जाते हैं। और दूसरा ये ध्वनि विज्ञान है उसका तो लाभ अपरिमित है वो भी, और उसके साथ भी हम जुड़ जाते हैं। तो आइए ये जो दिव्य कार्य, भागवत कार्य, श्रेष्ठतम कर्म जो है उस कर्म को अपनाएं। और यहाँ पे जो बताया कि जीवातुष्ट में हम उत्तम जीवन को हम प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवन को हम प्राप्त करके अपने जीवन को हम समृद्ध शक्तिशाली जीवन शक्ति से युक्त हम बनाएं और इस धरती पर भी और इस सारे ब्रह्मांड पर भी और हमारे इस पिंड पर भी सत्व का आधान हो, सत्व की पराकाष्ठा हो, जिसके परिणाम स्वरूप सब जगह पे सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। आइए इस यज्ञ को अपनाएं और अपने जीवन के साथ इस जगत में हम दिव्यता का आधान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।